बैरक 7 की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन उनके भीतर की हवा में एक अलग ही गंध थी। वायुगंध, पसीने, निराशा और कीटाणुनाशक की हल्की गंध ने इस स्थान को एक अद्वितीय पहचान दी थी। यहाँ कैदियों का एक छोटा समूह इकट्ठा था जो अपनी अपनी कहानियों में खोए हुए थे। इस समूह में 2 पुरुष विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहे थे, विक्रम विकी शर्मा और राजन राजू वर्मा। विकी, जिनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे आर्थिक संकट ने उसके परिवार को तोड़ दिया था। उसकी बहन की शादी नजदीक थी, लेकिन पैसे की कमी ने उसे निराश कर दिया था। विकी ने बताया कि उसने एक मोटरसाइकिल चुराने का फैसला किया, यह सोचकर कि इससे वह अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा सकेगा। मैंने सोचा था कि यह एक बार का काम है, उसने कहा, लेकिन अब मैं यहां हूं अपने परिवार के लिए किए गए एक गलत निर्णय की सजा भुगतते हुए। राजू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह भी अपनी कहानी साझा करने लगा। मेरे साथ तो कुछ और ही हुआ, उसने कहा। मैंने एक दुकान के मालिक पर हमला नहीं किया था, लेकिन मुझे उस गलतफहमी के कारण यहां डाल दिया गया। मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई। उसकी आवाज में निराशा थी, लेकिन साथ ही एक अदृश्य साहस भी। मैंने अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दोनों के बीच सहानुभूति का एक पुल बन गया। विकी ने कहा, कानून के अनुच्छेद 372 की खामी ने मुझे यहां पहुंचाया। क्या हमें पहले बार अपराधियों के लिए अलग प्रावधान नहीं चाहिए? क्या हमारे जैसे लोग सिर्फ एक गलती के कारण जीवन भर की सजा भुगतेंगे? राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, और यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, यह समाज की भी जिम्मेदारी है। जब हम जैसे लोग गलतफहमी में फंसते हैं तो कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होता। उन्होंने जेल प्रणाली की लापरवाही की आलोचना की और कहा, जांच प्रक्रिया में इतनी कमी है कि निर्दोष लोग भी सजा भुगतते हैं। बैरक में अन्य कैदी जैसे बाबूलाल और समीर खान भी इस चर्चा में शामिल हो गए। बाबूलाल ने कहा, शिक्षा की कमी एक बड़ा कारण है। अगर हमें सही शिक्षा मिलती तो शायद हम इन समस्याओं में नहीं फंसते। समीर ने सहमति जताते हुए कहा, और पुनर्वास की अपर्याप्तता भी। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता, समाज हमें स्वीकार नहीं करता। इस चर्चा में सबकी आवाजें मिलकर एक गूंज बन गईं। विकी ने कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम एकजुट होकर अपनी कहानियां साझा करें तो शायद हम कुछ बदलाव ला सकें। राजू ने कहा, बिल्कुल, हमें समाज को यह दिखाना होगा कि हम भी इंसान हैं और हम भी सुधार की कोशिश कर रहे हैं। बैरक 7 के भीतर जहां निराशा का साम्राज्य था, वहां एक नई आशा की किरण दिखाई देने लगी। कैदियों ने एक साझा प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे वे अपनी कहानियों को साझा कर सकते हैं ताकि बाहर की दुनिया को उनकी स्थिति का एहसास हो सके। विकी ने सुझाव दिया कि वे एक पत्र लिखें जिसमें वे अपनी समस्याएं और समाधान प्रस्तुत करें। राजू ने कहा कि वे जेल के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। उनकी बातचीत ने एक सकारात्मक परिवर्तन की चाह को जन्म दिया। बैरक की दीवारें अब केवल एक बंदीगृह नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थीं जहां बदलाव की संभावना थी। विकी और राजू ने एक दूसरे की ताकत को पहचाना और समझा कि वे अकेले नहीं हैं। उनके अनुभवों ने उन्हें एकजुट किया और वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल अपनी कहानियों को साझा किया, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने सपनों को भी साझा किया। विकी ने कहा, मैं अपनी बहन की शादी देखना चाहता हूं। राजू ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ फिर से मिलना चाहता हूं। उनके सपनों में एक गहरी सच्चाई थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। बैरक 7 की इस चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया कि समस्या केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की भूमिका और आर्थिक असमानताओं पर भी उतनी ही निर्भर करती है। कैदियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की ठानी। उनके मन में एक साझा उद्देश्य था, समाज में सुधार लाना और एक नई शुरुआत करना। जेल के चारदीवारी के भीतर रहते हुए भी बैरक 7 में एक सकारात्मक परिवर्तन की चाह निरंतर बनी रही। कैदियों ने एक दूसरे के अनुभवों से सीखा और अपने भविष्य की संभावनाओं की तलाश में जुट गए। उनकी बातचीत ने यह साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, और इस तरह बैरक 7 की दीवारों ने एक नई कहानी को जन्म दिया जो केवल उनके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश थी।